तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है एंड उसके बाद वो अपने चारों तरफ देखकर बोलता है यह 80,000 साल गुजर चुके हैं। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है मैं इस वॉइड में ना जाने कितने सालों से भटक रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊंगा। 80 साल पहले मेरी खुद की बीवी ने राजगद्दी के लिए मुझे छोड़कर मेरे दुश्मनों से हाथ मिला लिया और उसने मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एंड उसके बाद वो आदमी उसी जगह में उड़ते हुए बोलता है लेकिन मैं इस बात को बहुत देर में समझ पाया कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। एंड उसके बाद देखते हैं वो अर्थ में आ गया होता है, यानी कि वो दुनिया जहाँ पर इंसान रहते हैं। एंड वो वहीं आसमान में उड़ते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस आ पाऊंगा, लेकिन 80,000 साल के बाद मैं आखिरकार यहाँ पर आ ही गया। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है। वहीं आसमान में से हमें उसी आदमी के हंसने की आवाज आ रही थी जो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई अच्छा सूटेबल पर्सन तो मिल ही जाएगा मेरे लिए जिसके साथ मैं अपनी सोल को अटैच कर पाऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोई किसी में लात मार रहा होता है। एंड उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिससे एक लड़की चिपकी हुई है एंड जो वो आदमी है वही किसी पर्सन को लाते मार रहा है। एंड वो बोल रहा है कि यंग चैन तुम बस मेरे एक नौकर हो, तुमने एक लड़की को जितने भी सामान है उसे लूटने की कोशिश की। हाँ, तुम्हें मेरे होते हुए ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। एंड उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो उस आदमी से और टाइटली चिपक कर बोलती है ब्रदर लिंग आप उसे अच्छे तरीके से पीटिए, मैंने छोड़ दिया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे इस तरीके से बेइज्जती करवाएगा। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब लोग तुम्हें मेरे नाम से पहचानने लगेंगे कि अरे ये तो लीफ लिंग की गर्लफ्रेंड है तो कोई भी तुम्हें इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें आसमान में उसी पहले वाले पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ली लिंग इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी अमीर होगा, उसका परिवार भी काफी अच्छा होगा, हाँ लेकिन इसका बिहेवियर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड उसके बाद वो आदमी बोलता है लेकिन मैं इसका अच्छे से फायदा उठा सकता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो पहले तो हवा में उड़ रहा था लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से वही उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उस आदमी ली लिंग की लड़ाई हो रही है। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की सोल ली लिंग में बस घुसने ही वाली है, लेकिन तभी अचानक जो लीलिंग होता है वो दूसरी साइड मुड़ जाता है ये कहते हुए चलो चलते हैं क्योंकि ये कचरा अब बस मरने ही वाला है कुछ देर में। एंड उस पहले वाले पर्सन की सोल को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। एंड उसके बाद वो जो उड़ती हुई सोल थी वो अपना बैलेंस सही से नहीं बना पा रही थी। वो खुद से बोलता है कि अबे अब तो रुक जा, मैं अपने आप को उस मरते हुए आदमी से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं उसकी बॉडी को अपनी सोल के साथ अटैच नहीं करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो उसकी सोल थी वो उस आदमी से थोड़ी दूरी पर मुंह के बल गिर जाती है। एंड उसके बाद जो वो सोल है वो उस आदमी को देखकर बोलती है भाई बाल बाल बच गया, वरना मैं तो इस मरते हुए आदमी से खुद को अटैच करने वाला था। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ एहसास होता है। हम देखते हैं दोस्तों वहां पर एक हवा का झोंका आ जाता है जिसकी वजह से जो उसकी सोल थी वो उस मरते हुए आदमी की ओर जाने लगती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो उस आदमी की सोल थी वो उस मरते हुए आदमी की बॉडी में चली जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वो सोल थी वो उस मरते हुए आदमी के साथ एक कॉम्बिनेशन करने लगती है, यानी कि अपना अटैचमेंट करने लगती है। एंड वहां पर जितने भी लोग थे वो बात कर रहे थे अरे क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि ये जो वो आदमी वहां पर पड़ा हुआ है ना उसके पापा ली फैमिली में एक गुलाम है। और हाँ, ये जो याओ शू है ना ये तो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि अब ये ली फैमिली के सबसे बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड जो बन गई है। बट उसके बाद हम देखते हैं जो वो आदमी वहां पर इतनी देर से पड़ा हुआ था जिसका नाम यांग चैंग था वो खासते हुए उठ जाता है। एंड वो ली लिन एंड उस लड़की से बोलता है आखिर ये सब इस तरीके से कैसे हो गया। सो उसकी आवाज सुनकर उन दोनों की नजर उस पर पड़ती है। एंड जो ली लिन होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे इतना पीटा कि ये मौत की कगार पर आ गया था, लेकिन ये अचानक से खड़ा कैसे हो गया। एंड उसके बाद हम यांग चैंग को देखते हैं जो अपने आप को देखकर रोते हुए बोलता है मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया था कि मैं किसी जीनियस पर्सन की बॉडी में रीजनरेट होऊंगा। एंड उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप अपना बदला लूंगा जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया। लेकिन और वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे ना वो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो डरे हुए थे कि ये कहीं कोई भूत तो नहीं है, क्योंकि लीलिन ने इसे इतना पीट दिया था कि अगर इसका थोड़ी देर में इलाज नहीं होता तो ये बस मर जाता।
लेकिन ये अचानक ही खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो सभी डर गए। एंड उसके बाद यांग चैन ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड लीलिन और याओशु की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है कि ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। यांग चैन की बात सुनकर लीलिन गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी जो तुम्हें सबक सिखाया वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। सीरीज के पहले एपिसोड पर हमारा जो लाइक का टारगेट है वो 1000 रखते हैं एंड कमेंट का टारगेट रखते हैं 300। ओके, सो प्लीज गाइस इसको तो कंप्लीट करवा दो। एंड उसके बाद लीलिन यांग चैन की ओर दौड़ते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर सभी के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ। सो उसकी बात सुनकर यांग चैन अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर बेइज्जती किस तरीके से की जाती है। तुम छोटे चूजे, मैं अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस 80,000 सालों से करता आ रहा हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लीलिन और यांग चैन दोनों के आपस में जो अटैक्स थे वो टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से यांग चैन और लीलिन दोनों ही एक दूसरे से काफी दूर फिक जाते हैं। एंड उसके बाद लीलिन और यांग चैन दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग थे वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे एंड वो बहुत ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि जो यांग चैन है वो फाइटिंग में इतना ज्यादा अच्छा होगा और वो लीलिन के साथ लड़ाई कर पाएगा। एंड उसके बाद हम लीलिन को देखते हैं, जिसको ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बोलता है, अबे कमीने इंसान, तुम अपने मालिक की जरा भी इज्जत नहीं करते हो। मैं अपना नाम बदल लूंगा लीलिन से अगर आज मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं पीट पाया। उसकी बात सुनकर यांग चैन बोलता है, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत हो तो तुम मुझे पीट सकते हो। लेकिन उसके बाद हम यांग चैन को देखते हैं, जिसकी बॉडी में से कल्टीवेशन पावर बहुत तेजी से कम हो रही थी। वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि जो लीलिंग था वो यांग चैन की ओर आ रहा था उस पर अटैक करने के लिए, और जो यांग चैन था वो सोच रहा था कि ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरे पास अब कोई भी एनर्जी नहीं बची हुई है लड़ने के लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो लीलिंग का पंच था वो यांग चैन के बिल्कुल करीब आ गया था एंड यांग चैन सोच रहा था, अगर ये मुक्का मुझ में लग गया तो मैं पक्का बेहोश हो जाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं कि कोई लीलिंग का पंच पकड़ लेता है एंड ये देखकर यांग चैन और लीलिंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो बोलती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर ये कर क्या रहे हो? हाँ। और जो हमारा हीरो होता है उसमें कोई भी एनर्जी नहीं बची थी, जिसकी वजह से वो नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ हम लीलिंग को देखते हैं जो चिल्लाकर बोलता है, लिंग यू तुम इस कचरे को बचाना चाहती हो? हाँ। एंड उसके बाद हम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बोलती है, यांग चैन मेरा क्लासमेट है और मैं मेरी क्लास की मॉनिटर हूँ, तो एक मॉनिटर के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने क्लासमेट्स की हिफाजत करूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करूँ। और अगर तुम स्कूल के नियमों को तोड़ने से नहीं डरते हो तो तुम बिल्कुल अभी भी इसे मारना जारी रख सकते हो। सो उसकी बात सुनकर लीलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड हम देखते हैं कि वो अपने मुक्के को बांधे हुए है, लेकिन उसके बाद वो अपने मुक्के को ढील दे देता है। एंड उसके बाद लीलिंग वहां से जाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और वो बोलता है, यांग चैन तुम देखना, अभी नहीं तो कुछ देर बाद मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं जो लिंग यू है वो यांग चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बगल में ही खड़ी हुई है। एंड उसके बाद हम देखते हैं लीलिंग याओशु के साथ वहां से जाने लगता है। याओशु बोलती है, डार्लिंग चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी बात सुनकर लीलिंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये जो मेरा नौकर है ना, ये आज रात मेरी एक फैमिली मीटिंग में आने वाला है। एंड उसके बाद सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इसको कैसे संभालूं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लिंग यू है वो अभी भी हमारे हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास खड़ी हुई है। हमारा हीरो उसके पीछे अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। एंड उसके बाद जो लिंग यू है वो दूसरी तरफ मुड़ती है, जिसकी वजह से जो उसकी स्कर्ट है ना वो थोड़ा ऊपर उठ जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं लिंग यू हमारे हीरो की ओर देखकर बोलती है कि यांग चैन, एंड हमारा हीरो अभी भी उसके सामने झुका हुआ है। एंड जो लिंग यू की स्कर्ट है वो अभी भी थोड़ा हवा में उड़ रही है। एंड हमारा हीरो ये सब देख लेता है, जिसकी वजह से उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है कि अरे स्कर्ट के नीचे तो वाव। एंड उसके बाद जो लिंग यू है वो भी अपने घुटनों पर बैठकर यांग चैन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो यांग चैन था वो बहुत ही ज्यादा खुश था, उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। एंड उसके बाद हमारा हीरो यांग चैन ठड़कपंत अंदाज में बोलता है कि मुझे पिंक बहुत ज्यादा पसंद है। यांग चैन की बात सुनकर लिंग यू अपने आप को थोड़ा ढकते हुए बोलती है कि तुम, और दोस्तों तुम लिंग यू के एक्सप्रेशन से समझ ही सकते हो कि आखिर हमारा हीरो कौन सी पिंक चीज की बात कर रहा है।
बट उसके ही अगले मोमेंट में हम देखते हैं जो यांग चैन है वो बेहोश हो जाता है एंड दोस्तों वो इसका नाटक कर रहा होता है और जो लिंग यूयू है उसे ये देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि है। एंड उसके बाद लिंग यूयू अपने 2 गार्ड्स को बुलाती है, वो बोलती है कि यहाँ पर आओ। सो उसके जो गार्ड्स हैं वो बोलते हैं ठीक है। एंड उसके बाद लिंग यूयू बोलती है तुम दोनों प्लीज इसका थोड़ा ख्याल रखोगे जब तक इसे होश ना आ जाए। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो दोनों गार्ड्स थे वो यांग चैन को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं एंड वो दोनों बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और जो लिंग यूयू होती है वो उसे जाते हुए देख रही होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग यूयू को देखते हैं अपने माथे पर हाथ रख के बोल रही थी 18 साल का एक सेकंड क्लास वॉरियर जिसकी पावर पूरे कॉलेज में सबसे कम है, यही है यांग चैन। परेशानियां खड़ी करने वाला बनना बहुत आसान है लेकिन एक मॉनिटर बनना सच में बहुत मुश्किल। एंड वो ऐसा इसीलिए बोल रही है क्योंकि लिंग यूयू को हमेशा अपने क्लासमेट्स की इसी तरीके से मदद करनी पड़ती है। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर अपने हीरो यांग चैन को देखते हैं जो लिंग यूयू की ये सारी बातें सुन लेता है क्योंकि उसके जो कान है वो बहुत ज्यादा तेज हैं। एंड उसके बाद यांग चैन मुस्कुराकर सोचता है जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैं शिंगचेन का एम्परर हुआ करता था तो लोग मुझे मेरी लो लेवल के लिए ताना मारा करते थे। एंड उसके अगले मोमेंट में यांग चैन अचानक से उठ जाता है जिसे देखकर वो दोनों गार्ड्स काफी हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद यांग चैन वहां से दौड़ते हुए जाने लगता है एंड वो सोच रहा होता है मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। एंड वो जो दोनों गार्ड्स थे वो काफी ज्यादा हैरान थे ये देखकर। वो बोलते हैं क्या ये लड़का बस नाटक कर रहा था बेहोश होने का। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो मेडिकल स्ट्रीट में आ जाता है, शायद से यहाँ पर दवाइयां बनती हूँ। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो चलते हुए सोच रहा होता है अभी जो मेरी ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए औषधियों का ही उपयोग कर सकता हूँ इस वक्त। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो यांग चैन होता है वो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी दुकान से चौथी दुकान, ऐसे ही हर एक दुकान को देखने लगता है कि उसे उसकी जरूरत की जितने भी औषधियां हैं वो मिल जाएं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक बोरा भर के दवाइयां इकट्ठा कर ली हैं हमारे हीरो ने। उसके बाद हम यांग चैन को देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा दवाइयां इकट्ठा करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया होता है लेकिन उसने अपनी जरूरत की सारी औषधियां खरीद ली होती हैं। एंड उसके बाद यांग चैन उस बोरे को वहां से लेकर जाने लगता है। उसके बाद हम हमारे हीरो यांग चैन को देखते हैं जो कि एक घर के पास आ गया होता है। एंड दोस्तों ये हमारे हीरो का एक घर होता है और उस घर के अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी, हुश 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 हुश। एंड उसके बाद हम यांग चैन को देखते हैं जो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, बोलता है मैं घर आ गया। और घर के अंदर एक आदमी था जो शायद से वहां पर कुछ साफ सफाई कर रहा था। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने सिर का कपड़ा हटाते हुए बोलता है आज रात का डिनर हम मिस्टर लियू के यहाँ करने वाले हैं जो एल्केमी गिल्ड से हैं और उन्होंने हमें इन्वाइट किया है खाने के लिए। पापा की बात सुनकर यांग चैन वहां से दौड़ते हुए जाते हुए बोलता है ठीक है आप चलने के लिए तैयार हो जाओ तो आप मुझे बुला लेना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। सो अपने बेटे की इस बात को सुनकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। एंड उसके बाद यांग चैन के पापा सोचते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ, प्रैक्टिस वो भी घर पर, ऐसा तो इसने पहले कभी नहीं किया। एंड उसके बाद हम यांग चैन का कमरा देखते हैं जिसे यांग चैन लॉक कर लेता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो यांग चैन होता है वो अपने कमरे में आकर एक टेबल पर उस सारे के सारे औषधियों के बोरे को रख देता है। एंड उसके बाद यांग चैन उस बोरे को खोलता है जिसमें दोस्तों बहुत सारी औषधियां थी। एंड उन सारी औषधियों को देखकर यांग चैन बोलता है ड्रैगन हार्ट ग्रास, आइस हार्ट स्नो लोटस, ग्राउंड फंगस, ये सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं लेकिन ये मेरे लिए काफी होंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो यांग चैन होता है वो उन्हीं सारी औषधियों के सामने बैठ जाता है। एंड उसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगता है। एंड उसके बाद यांग चैन बोलता है फायर फायर स्पिरिट बर्न। सो ऐसा बोलने की वजह से उसके हाथ में नीले कलर की आग जलने लगती है और अपने हाथ में इस नीले कलर की आग को जलता हुआ देखकर यांग चैन सोचता है अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचूं तो मेरी ये जो स्पिरिचुअल फायर थी ना वो पूरे के पूरे एक जंगल को एक ही बार में नष्ट कर सकती थी, लेकिन अब उसकी आकृति कुछ ऐसी हो गई है। एंड उसके बाद यांग चैन बोलता है चलो हटाओ ये सारी बातें, मुझे जल्दी से जल्दी इन सारी की सारी औषधियों को रिफाइन करना होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो यांग चैन होता है वो एक पत्ती को अपनी उसी आग में डाल देता है जिसकी वजह से जो पत्ती थी वो उसी आग में मिल जाती है, बिल्कुल घुल मिल जाती है। एंड उसके बाद हमारा हीरो कई सारी औषधियों को अपनी उसी फायर में मिलाने लगता है, यानी कि हमारा हीरो इसी तरीके से अपनी उन सारी औषधियों को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यांग चैन की बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और जो वो सारी औषधियाँ थी उनमें से भी काफ़ी सारी
स्पिरिचुअल पावर निकल रही थी। और दोस्तों वहां पर कई प्रकार की कई सारी औषधियां थी, जैसे कुछ जड़ें, कुछ फूल, कुछ पत्तियां और समझा सकता हूँ, मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। सो उसके बाद हम देखते हैं जो यांगचैन के पापा हैं वो उसमें बहुत ही ज्यादा झाड़ू से मारने लगते हैं और वो बोलते हैं कि क्या समझा सकते हो, हाँ सब कुछ तो फैला दिया है तुमने। यांगचैन रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारिए पापा। एंड हम देखते हैं कि उनके घर में से इसी तरह से आवाजें आती रहती हैं। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन मिलता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। एंड दोस्तों ये होता है ली फैमिली का डिनर हॉल। एंड उसके बाद चैन एंड उसके पापा उस डिनर हॉल में आ गए होते हैं। और दोस्तों वो डिनर हॉल ना बहुत ज्यादा बड़ा था। यांग चैन और उसके पापा को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे। हे क्या तुमने सुना है कि जो यांग चैन है उसे जल्द ही निष्कासित कर दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है उसके पापा ने बहुत ज्यादा मेहनत करके किसी ना किसी तरीके से उसे यांगशिंग अकेडमी पहुंचाने में कामयाबी पाई, लेकिन उसने वहां पहुंचकर भी कुछ नहीं सीखा। एंड उसके बाद वो लोग फिर से बात करने लगते हैं। एक गधा हमेशा गधा ही रहेगा और वो कहीं पर भी चला जाए वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। सो जो यांग चैंग हमारा हीरो होता है वो उसकी बात सुन लेता है और बोलता है आने वाले फ्यूचर में पता चल ही जाएगा कि कौन गधा है और कौन जीनियस। लेकिन दूसरी तरफ हम हमारे हीरो के पापा को देखते हैं। उन फालतू लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यांग चैन उन्हें इस तरीके से देखकर बोलता है आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए पापा, वो बस दूसरों को परेशान करने वाले लोग हैं, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन तभी अचानक यांग चैन और उसके पापा को पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है जो बोलता है यंग मास्टर ली। सो वो दोनों जब अपनी दूसरी तरफ देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लीलिंग और याओशू को देखते हैं जो कि उसी हॉल में आ गए थे। सो हमारे हीरो के पापा जैसे ही यंग मास्टर ली को देखते हैं वो उनके पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि नमस्ते मास्टर ली। हमारे हीरो यांग चैन के पापा को देखकर लीलिंग बोलता है अंकल यांग आप उस एंगेजमेंट को तोड़ दीजिए जो आपके बेटे और याओशू के बीच हुई थी। लीलिंग की बात सुनकर चैन के पापा बोलते हैं क्या, लेकिन आखिर क्यों, उनकी तो शादी होने वाली है। सो वहीं पर जो याओशू खड़ी हुई है वो बोलती है अंकल यांग क्या आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, आप बस एक नौकर हैं और आपका बेटा बस एक कचरा है, आपका बेटा मुझसे शादी करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। एंड दोस्तों वहीं पर एक और टकलू आदमी खड़ा हुआ है जो कि याओशू का पापा याओ शियोंग है और वो भी थोड़ा घटिया लोगों वाला चेहरा बनाकर बोलता है लाओ यांग तुम्हें थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, तुम्हारे बेटे जैसा गधा मेरी बेटी से शादी करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है।
और शियोंग की इस तरह की घटिया बात सुनकर यांगशन के पापा लाओ यांग गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं तुम कमीने। बट तभी वहां पर जो यंग मास्टर ली खड़े हुए थे वो यांगशन के पापा का हाथ याओ शियोंग की कॉलर से हटा देते हैं एंड बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, तुम दोनों क्या यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो? हाँ, कहीं तुम ये भूले तो नहीं कि तुम कौन हो? एंड उसके बाद हम देखते हैं जो ली लिंग होता है वो यांगशन के पापा पर अपनी एक टेक्निक से अटैक करने वाला होता है। एंड हम देखते हैं दोस्तों ये एक पाम टेक्निक होती है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, लेकिन अगले ही मूव में हम देखते हैं कोई ली लिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे यांगशन के पापा पर अटैक करने से रोक लेता है। ली लिंग अपनी नज़रें घुमाकर देखता है कि आखिर किसने उसका हाथ पकड़ा। सो दोस्तों हम देखते हैं कि ये होता है हमारा हीरो यांगशन जो कि कतई स्टाइल में ली लिंग का हाथ पकड़े हुए हैं। यांगशन की ऐसी हरकत देखकर जो ली लिंग है वो उस पर भड़क पड़ता है। वो बोलता है आखिर तुमने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत भी कैसे की? तुम मरना चाहते हो? हाँ। एंड उसके बाद ली लिंग अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करके यांगशन की ओर अपना एक अटैक करते हुए बोलता है फॉलिंग स्टार फिस्ट। और दूसरी तरफ हमारा हीरो उसके इस अटैक को देखकर बोलता है कम ऑन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरो यांगशन और ली लिंग दोनों के अटैक्स आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं एंड उन दोनों की बॉडी में से ही काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। पर तभी अचानक हमें किसी की आवाज आती है जो बोलता है कि रुक जाओ। एंड उसके बाद ली लिंग और यांगशन की नजर किसी पर पड़ती है और हम देखते हैं कि कोई तीसरे पर्सन का अटैक उन दोनों की ओर आ रहा होता है एंड उस अटैक की वजह से वो दोनों ही आपस में लड़ना बंद कर देते हैं। एंड वहां पर जितने भी लोग थे वो सब देखकर काफी हैरान थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई दो लोग उस डिनर हॉल में आ रहे थे एंड उन्हीं में से एक आदमी ने हमारे हीरो और ली लिंग की तरफ अटैक किया था। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने यांगशन और ली लिंग की ओर अटैक किया था। वो बोलता है आखिर तुम्हें क्या लगता है हाँ ये जगह कौन सी है? आखिर तुम दोनों ने यहाँ पर लड़ने की हिम्मत भी कैसे की और यहाँ पर तुम दोनों अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे? सो दोस्तों इस आदमी का नाम है ली चैंगाई। ये ली फैमिली का पैट्रियार्च है एंड इसके पीछे एक कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस है। जैसे ही ली लिंग के पापा यहाँ पर आते हैं वो यांगशन से लड़ना बंद कर देता है एंड वो वहां से जाने लगता है और वो बोलता है तुम काफी ज्यादा लकी हो। एंड उसके बाद जो ली लिंग होता है वो ली फैमिली के पैट्रियार्च यानी कि अपने पापा के पास चला जाता है एंड वहां पर खड़ा हो जाता है। एंड उन तीनों को देखकर जो हमारा हीरो है वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि कौन लकी था, मैं या तुम। उसके बाद हम देखते हैं जो ली फैमिली के पैट्रियार्च थे वो एक आदमी यानी कि जो बूढ़ा आदमी उनके साथ आया था उसे नमस्ते करते हुए बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए जो मास्टर को यहाँ पर ये सब देखना पड़ा, प्लीज मास्टर अब अंदर आइए। दोस्तों हम देखते हैं इस बूढ़े आदमी का नाम है लियू यूशुई। ली चैंगाई की ये सारी बातें सुनकर जो लियू यूशुई है वो बोलता है कि कोई बात नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो लियू यूशुई है वो आगे बढ़ने लगता है एंड उसी के पीछे ली फैमिली के पैट्रियार्च ली चैंगाई और उनका सबसे बड़ा बेटा ली लिंग होता है। एंड उनको देखकर वहां पर कुछ लोग थे जो बात कर रहे थे अरे हाँ ये तो एल्केमी गिल्ड के मास्टर लियू यूशुई हैं, है ना? उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है हाँ, और मैंने तो ये तक सुना है कि ये जो मास्टर लियू यूशुई हैं वो यहाँ पर ली लिंग को अपना एक शिष्य बनाने के लिए आए हैं अगर उन्हें उसकी स्किल्स पसंद आई तो। एंड उसके बाद दूसरे लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि ली लिंग सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जीनियस है, वो अब एक एल्केमी गिल्ड को ज्वाइन करने वाला है, सच में उसका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है हाँ, और इसी के कंपैरिजन में अगर हम यांगशन की बात करें तो वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गधा है जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा काला है। लेकिन तभी अचानक जो ली फैमिली के पैट्रियार्च हैं ली शंघाई वो वहाँ के सभी लोगों से बोलते हैं कि चुप हो जाओ। एंड जो लियू यूशुई हैं वो एक कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो लियू यूशुई हैं वो चाय पी रहे होते हैं एंड उसी के सामने ली चैंगाई सलाम ठोकते हुए खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है मिस्टर लियू आप हमारे बहुत खास गेस्ट हैं, क्या आप हमें इस भव्य मौके पर अपनी एल्केमी की कुछ आर्ट दिखा सकते हैं? ली चैंगाई की ये बातें सुनकर लियू यूशुई बोलता है जब मास्टर ली ने मुझसे इतनी रिस्पेक्टफुली पूछा है तो मैं ऐसे आखिर ना कैसे कह सकता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये जो लियू यूशुई होता है वो अपनी कुर्सी पे से उठता है एंड उसके बाद हम देखते हैं वो अपने मैजिक से वहां पर एक रिफाइनिंग पॉट क्रिएट कर देता है। एंड ये देखकर वहां पर जितने भी लोग थे ना वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाह भैया जादू। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वो रिफाइनिंग पॉट था वो अभी भी हवा में उड़ रहा होता है। लोग इस टाइप का मैजिक देखकर काफी खुश थे और जो ली लिंग है वो भी ये सब देखकर काफी खुश होते हुए बोलता है ये तो एक 4 ड्रैगन लैंडिंग है जो कि एल्केमिस्ट के एम्पायर में टॉप 5 में से एक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं ली लिंग के आसपास जो भी लोग थे वो
ली लिंग से बात करते हुए बोलते हैं, मिस्टर ली, जब आप एक बार मास्टर लियू के शिष्य बन जाएंगे, आपको अपनी स्किल्स को बेहतर करने में और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा आदमी बोलता है, मिस्टर ली, आप आने वाले फ्यूचर में ऐसा बहाना मत बनाइएगा कि आप मुझे जानते ही नहीं हैं। एंड उसके बाद हम ली लिंग को देखते हैं जो इन सब की ये सारी बातें सुनकर काफी हंसते हुए बोलता है, ये सब तो नेचुरल है। एंड दूसरी तरफ हम हमारे हीरो यांग चैन को देखते हैं जो उस बुढ़े लियू यीशुई को देखकर सोच रहा होता है कि जरा मैं तो देखूं कि आज के जमाने का एल्केमी मास्टर कितना ज्यादा अच्छा है एल्केमिस्ट में। एंड उसके बाद हम लियू यीशुई को देखते हैं जो बोलता है कि फायर। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वो रिफाइनिंग पॉट था ना, उसके नीचे आग लग जाती है। सो ये देखकर हमारा हीरो सोचता है, अरे ये तो यहाँ तक सबसे ज्यादा बेसिक पाम फायर स्पिरिट फायर को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। ये सब देखकर लगता है कि जो आज के टाइम के एल्केमी है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े गधेड़े हैं। और दूसरी तरफ हम ली लिंग को देखते हैं जो यांग चैन को देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था, यांग चैन मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा। एंड उसके बाद जो ली लिंग है वो बोलता है, यांग चैन, आखिर तुम इस तरीके से अपने सिर को क्या हिला रहे हो? हाँ, तुम तो ऐसा करके एक तरीके से मास्टर लियू की बेइज्जती कर रहे हो, हाँ, कि वो एक अच्छे एल्केमिस्ट नहीं है। ली लिंग की बात सुनकर हमारे हीरो यांग चैन और उसके पापा लाओ यांग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाँ। लेकिन दूसरी तरफ जो ली चियांगाई है वो जैसे ही अपने बेटे की ये सारी बातें सुनता है, वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम जैसा एक मामूली सा नौकर मास्टर लियू के सामने इस तरह से रूडली बिहेव कैसे कर सकता है? हाँ, बट वहाँ पर जो मास्टर लियू थे वो बोलते हैं, रुको। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर लियू है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंड उन्होंने जैसे ही बोला रुको, वहाँ चारों तरफ बहुत ही एक सन्नाटा टाइप का मच जाता है। एंड उसके बाद जो मास्टर लियू है वो अपनी कुर्सी पर से उठते हैं। एंड उसके बाद मास्टर लियू हमारे हीरो यांग चैन की ओर जाने लगते हैं। एंड उसके बाद मास्टर लियू यांग चैन से बोलते हैं, प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी के एल्केमी पसंद नहीं आई? हाँ। मास्टर लियू की बात सुनकर हमारा हीरो यांग चैन बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी जो एल्केमी एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पर जो लोग थे वो जैसे ही यांग चैन की ये बात सुनते हैं वो बोलते हैं, क्या ये तो मास्टर लियू की बेइज्जती कर रहा है? अबे जैसा गधा मास्टर लियू की बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? दूसरे लोगों को देखते हैं जो बात कर रहे थे कि उसके पापा का चेहरा तो देखो, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो यांग चैन के पापा हैं वो उसके सामने आ जाते हैं एंड बोलते हैं, यांग चैन, आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ। एंड दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली चियांगाई को देखते हैं जिसके पास उसका बेटा आकर बोलता है कि पापा, ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है बिहेवियर में, इसीलिए हमें इसे पनिश करना चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर जो ली चियांगाई है वो बोलते हैं, गार्ड्स, जल्दी से जल्दी उसे पकड़ लो। लेकिन तभी जो लियू यीशुई हैं वो बोलते हैं, रुको। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो ली यीशुई हैं वो बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे रसायन शास्त्र को लेकर क्या विचार हैं। मास्टर लियू की बात सुनकर यांग चैन बोलता है, जो स्पिरिट ग्रास है वो जूशन डैन में एक मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जाता है। उसकी बात सुनकर मास्टर लियू बोलते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ। बट तभी वहाँ पर जो ली लिंग था वो बोलता है, मास्टर लियू ये बस बकवास करता रहता है हमेशा, आप उसकी किसी बात पर ट्रस्ट मत कीजिए। उसके ही बगल में याओशु चिपकी हुई है, वो बोलती है, हाँ वो सच में गधा है, उसे रसायन शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन दोनों की बात सुनकर मास्टर लियू उन दोनों पर चिल्लाकर बोलते हैं कि चुप हो जाओ, जिसकी वजह से वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। एंड उसके बाद मास्टर लियू हमारे हीरो से बोलते हैं, आप उन दोनों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्यारे दोस्त, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। एंड उसके बाद हमारा हीरो यांग चैन बोलता है, उसके रूट में कई सारी इम्प्योरिटीज हैं और जो स्पिरिट ग्रास का तना है उसमें भी काफी सारी इम्प्योरिटीज हैं। इसी वजह से जो रिफाइंड एलेक्साइर है वो त्रुटिपूर्ण हो रहा है। जैसे ही मास्टर लियू हमारे हीरो की ये बात सुनते हैं वो हमारे हीरो के सामने झुककर बोलते हैं, क्या मास्टर मुझे इसका एक सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आखिर मैं ये सही से कैसे करूं? एंड ये देखकर कि मास्टर लियू यांग चैन के सामने झुक रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बोलते हैं कि मेरे कान खराब हो गए, मैंने अभी सुना कि मिस्टर लियू ने यांग चैन को अपना मास्टर कहा। दूसरा पर्सन बोलता है, जो लियू यीशुई है वो एक 3 ग्रेड एल्केमी मास्टर है, और दूसरी तरफ यांग चैन जो कुछ नहीं बस एक नंबर का गधा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तीसरा आदमी बोलता है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो यांग चैन को देखते हैं जो बोलता है, तुम अपना ये एल्केमी का टास्क है उसे परफॉर्म करते रहो और जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा करते रहना। एंड दोस्तों, हमारा हीरो यांग चैन ये सब इसीलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसके पास उसकी नॉलेज जो है
यांगचन की बात सुनकर मास्टर लियू बोलते हैं कि ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर लियू होते हैं वो अपनी पावर से अपने उस मैजिकल पॉट को अच्छी तरीके से रिफाइन करने लगते हैं। वो बोलते हैं 4 ड्रैगन इन हेवन राइज। एंड उसके बाद मास्टर लियू उस मैजिकल पॉट में सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद यांगचन बोलता है जो स्पिरिट ग्रास है उसे बचे रहने देना और बाकी सारी चीजों को मिला देना। और हमारा हीरो यांगचन जैसा जैसा बोलता जाता है मास्टर लियू वैसा वैसा करते जाते हैं। एंड उसके बाद मास्टर लियू अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलते हैं कि रिफाइनिंग, यानी कि दोस्तों उसमें उन सारे इंग्रेडिएंट्स का रिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उस मैजिकल पॉट में काफी ज्यादा एनर्जी अब बन रही है। एंड ये देखकर हमारा हीरो यांगचन बोलता है अभी जल्दी से जल्दी स्पिरिट ग्रास को भी मिला दो। और जैसे ही मास्टर लियू हमारे हीरो की बात सुनते हैं कि क्या स्पिरिट ग्रास, वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर लियू होते हैं वो अपने उस मैजिकल पॉट में उस स्पिरिट ग्रास को भी मिला देते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद उस मैजिकल पॉट में बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लगती है एंड उसमें एक पिल तैयार होने लगती है। एंड अब उसके बाद चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा हो जाता है। मास्टर लियू और यांगचन बस उस मैजिकल पॉट को ही देख रहे थे कि आगे क्या होगा। और वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो बात करते हैं, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, दूसरा आदमी बोलता है मुझे लगता है कि अब बस वो मैजिकल पॉट फटने वाला है। और दूसरी तरफ जो ली चेंघाई और ली लिंग है वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। और जो यांगचन है वो बोलता है चलो अब तुम देख सकते हो इसे। एंड उसके बाद मास्टर लियू अपने उस मैजिकल पॉट को खोलते हैं जिसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। लेकिन उसके अगले मोड में हम देखते हैं कि उस मैजिकल पॉट के अंदर बस एक पत्थर रखा हुआ होता है। ये देखकर मास्टर लियू बोलते हैं कि क्या ये तो एक पत्थर है, क्या हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? एंड दूसरी तरफ जो ली लिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ जैसा कि मैंने कहा था यांगचन बस एक गधा है जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। याओशू भी बोलती है गधा गधा ही रहेगा, कभी घोड़ा नहीं बनेगा। एंड उस दूसरी तरफ जो ली चेंघाई है वो अपने गार्ड से बोलता है कि वो यांगचन को बंदी बना ले और उसे सजा देंगे। जिसके बाद कुछ गार्ड्स यांगचन को बंदी बना लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उसी पत्थर को देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे टूटने लगा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस मैजिकल पॉट में से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही है। लेकिन दोस्तों ये रोशनी उस मैजिकल पॉट में से नहीं, उस पत्थर में से निकल रही है जो कि अब फूट चुका है। और ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है। जो पिल है वो तैयार हो चुकी है। और दोस्तों जो वो पिल थी वो बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल की थी। वहां के जो लोग थे वो बात कर रहे थे ओ माय गॉड ये तो एक 4 ग्रेड की शैंडेन है। लेकिन जो मास्टर लियू है वो तो एक 3rd ग्रेड के एल्केमी मास्टर हैं। आखिर वो एक 4 ग्रेड की एल्केमी कैसे बना सकते हैं? क्या ऐसा करने वाला यांगचन है? और दूसरी तरफ हम मास्टर लियू को देखते हैं जो कि इस पिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो बोलते हैं कि एक 4 ग्रेड की शैंडेन, हाँ ये सच में 4 ग्रेड है। और दूसरी तरफ हम ली लिंग को देखते हैं जो अपने गार्ड से बोलता है कि आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जल्दी यांगचन को बंदी बना लो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स यांगचन को बंदी बनाने के लिए उसके पास आने लगते हैं। हमारा हीरो ने देखकर बोलता है कि अच्छा। लेकिन तभी जो मास्टर लियू होते हैं वो बोलते हैं बेवकूफो उनसे दूर हो जाओ। एंड जो मास्टर लियू की पावर थी उसकी वजह से वो जो गार्ड्स थे वो दूर हवा में उड़ जाते हैं। एंड वहां पर जो लोग थे वो ये सब देखकर हैरान थे कि क्या मास्टर लियू ने इस बच्चे को बचाया? दूसरा कोई पर्सन बोलता है सच में मुझे तो अब लगता है कि उस 4 ग्रेड की शैंडेन को बनाने वाला यांगचन ही है। कोई और बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि यांगचन जो कि एक गधा था वो एक जीनियस कैसे निकला। एंड उसके बाद हम मास्टर लियू को देखते हैं जो बोलते हैं मास्टर। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर लियू हमारे हीरो के सामने झुक जाते हैं। वो बोलते हैं लियू यूशुई मास्टर चैंग को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसे सही तरीका बताया इस पिल को बनाने का। मास्टर लियू को इस तरीके से देखकर हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड ये देखकर कि मास्टर लियू चैन को अपना मास्टर बोल रहे हैं, ली लिंग और याओशू दोनों ही घबरा रहे होते हैं। ली लिंग सोच रहा होता है कि क्या मास्टर यांग मजाक कर रहे हो क्या? याओशू सोच रही होती है क्या यांगचन जैसा एक गधा भी एक घोड़ा बन सकता है? एंड उसके बाद जो ली लिंग है वो मास्टर लियू से बोलता है कि कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना मास्टर लियू, यांगचन तो एक गधा है। और जैसे ही मास्टर लियू ली लिंग के मुंह से सुनते हैं कि गधा, वो गुस्से में बोलते हैं कि क्या? एंड ये देखकर कि मास्टर लियू गुस्सा हो गए हैं ली लिंग घबरा जाता है। एंड उसके बाद जो मास्टर लियू होते हैं वो ली लिंग को धक्का दे देते हैं और बोलते हैं आखिर तुम मास्टर यांग से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? हाँ तुम्हारी इतनी जरूरत? उसके बाद जो ली लिंग होता है वो हमारे हीरो की ओर अपनी उंगली पॉइंट करके बोलता है
तुम देखना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा सफर कराने वाला हूँ। जैसे ही मास्टर लियू लीलिंग की ये बात सुनते हैं वो उसकी तरफ गुस्से में देखकर बोलते हैं, हाँ मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। एंड उसके बाद हम देखते हैं लीलिंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो बोलता है कि वो तो मेरी फैमिली का एक नौकर है। एंड उसके पापा ली चेंघाई उसके पीछे खड़े हुए हैं। एंड हम देखते हैं जो ली चेंघाई है वो सोच रहा होता है कि मुझे लियू ईशुई को यहाँ पर इनवाइट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, तो उन्हें गुस्सा दिलाना बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं होगा मेरे लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं चेंघाई होता है वो अपने बेटे लीलिंग से बोलता है कि जल्दी से मास्टर यांग से माफी मांगो। सो लीलिंग बोलता है कि लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो लीलिंग होता है वो गुस्से में खड़ा होकर बोलता है एंड उसके बाद लीलिंग गुस्से में ही यांग चेंग से माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर यांग प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। एंड दूसरी तरफ याओशू ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो सोच रही थी क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। लीलिंग ने यांग चेंग से माफी मांगी। दूसरी तरफ जो उसका टकला पापा था वो भी सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने यांग चेंग को गुस्सा दिलाया और उसके पापा को भी, अब हम क्या करें। एंड दूसरी तरफ हम हमारे हीरो यांग चेंग को देखते हैं जो कि मास्टर लियू से बड़े ही आराम से बात कर रहा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं यांग चेंग मास्टर लियू से बात कर रहा है। वो बोलता है मास्टर लियू ने मेरे लिए बहुत कुछ बोल दिया है, कुछ देर बाद हम एल्केमी का जो ज्ञान है वो आपस में शेयर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मास्टर लियू बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ। एंड जो वो गोली अभी अभी मास्टर लियू ने हमारे हीरो के निर्देशन द्वारा बनाई है वो वहाँ पर चमक रही होती है। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली फैमिली के पैट्रियार्च ली चेंघाई को देखते हैं जो हमारे हीरो यांग चेन के पापा के पास आकर बोलते हैं, ओल्ड यांग मैंने सुना है कि जो ओल्ड सुन है अकाउंटिंग सेक्शन का वो जल्दी रिटायर होने वाला है, कैसा रहेगा अगर कल तुम उसकी जगह पर आ जाओ। हाँ पैट्रियार्च की बात सुनकर यांग चेन के पापा बोलते हैं थैंक यू वेरी मच पैट्रियार्च। और वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे वो आपस में बात करते हैं, अकाउंटिंग सेक्शन में सच में काफी ज्यादा पैसा मिलता है, लाओ यांग की किस्मत अब बदलने वाली है। और दूसरी तरफ हम ली लिंग को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है यांग चेन आज तुमने मेरी जितनी भी बेइज्जती की है उसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगे। और दूसरी तरफ हम याओशू को देखते हैं जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड उसके बाद जो याओशू है वो हमारे हीरो यांग चेन को देखकर सोचती है कि क्या मैंने कोई गलत फैसला ले लिया है कुछ टाइम पहले, जिसके लिए शायद अब मैं बहुत ज्यादा पछताने वाली हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोई एक किताब पढ़ रहा होता है हिस्ट्री की। एंड दोस्तों ये हमारा हीरो यांग चेंग होता है जो मस्त आराम से बैठकर एक हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं और मुझे नहीं पता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्हें मैं जानता था। एंड उसके बाद हिस्ट्री की उसी किताब पर एक पेज पर लिखा हुआ था कैंगलैंड मेनलैंड का मोनार्च और द लेजेंड ऑफ रेड यांग क्वीन। ये पढ़कर हमारे हीरो को समझ में नहीं आता। एंड उसके बाद हमारा हीरो पहले लेटा हुआ था लेकिन ये पढ़ने के बाद वो तुरंत ही उठता है। एंड वो सोचता है क्या ये तो एम्परर जंक्शन है ना, आखिर वो एक इमॉर्टल कैसे बन गया। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो पूरी की पूरी किताब को देख डालता है। वो सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद जब हमारा हीरो उस किताब को पढ़ता है तब उसे समझ में आता है कि 80,000 साल पहले 5 मास्टर्स ने एक साथ काम किया ताकि वो युद्ध में जीत पाएं और उन्होंने उस कॉन्टिनेंट का नाम बदलकर कॉन्गलैंड कॉन्टिनेंट रख दिया। और उसके बाद जो एम्परर जंक्शन है उन्होंने दूसरे 4 मास्टर्स को धोखा दे दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया और वो खुद ही उस कॉन्टिनेंट पर शासन करने लगे। एम्परर जिंग चेंस की बीवी होंगशेन 10,000 सालों तक ट्रेनिंग करती रही ताकि वो उससे बदला ले सके और उसने आखिरकार एम्परर जिनशन को मार दिया और उसके बाद उसी ने उस कॉन्टिनेंट पर अपना शासन किया। ये सब पढ़कर हमारा हीरो अपनी किताब को बंद कर देता है एंड बोलता है अच्छा तो ये सब हुआ था। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस किताब को अपनी स्पिरिचुअल फायर से जला देता है। एंड वो सोच रहा था कि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी डर कर भाग रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी तेज दौड़ो, हमें इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना ही होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रहे थे लेकिन तभी पीछे से उन्हें कुछ आवाज आती है। हम देखते हैं पीछे होता है हमारा हीरो यांग चेन जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर अपने ऊपर लिए हुए हैं। एंड हमारे हीरो की आंखों में आक्रोश था। एंड उसके बाद हमारा हीरो यांग चेन बहुत ही ज्यादा तेजी से वहां से दौड़कर उन सारे लोगों को गिराकर वहां से चला जाता है। वो बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मेरी ट्रेनिंग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। एंड हमारे हीरो की इतनी स्पीड देखकर वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो बहुत ज्यादा हैरान थे। एक बंदा बोलता है कि क्या ये कोई सेकंड क्लास का मार्शल आर्टिस्ट है, वो इतना ज्यादा तेज है। एक और बंदा बोलता है
क्या ये बच्चा पागल हो गया है। एंड उसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं, ये जो मैंने सैन लुओ वॉन शियांग पिल बनाई थी उससे मेरी सिर्फ कल्टीवेशन स्पीड ही नहीं बढ़ गई बल्कि इसके साथ ही मेरी जो बॉडी है वो भी रिफाइन हो गई। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड है मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने का। एंड उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम यांग चैन को देखते हैं जो अपना बड़ा सा पत्थर अपने ऊपर लिए हुए हैं। वो बोलता है एक और स्टेप, और उसके बाद जो हमारा यांग चैन है वो 100 स्लैब्स को पूरा कर देता है और उस पत्थर को रख देता है नीचे। एंड उसके बाद यांग चैन सोचता है अब मैं 5th क्लास वॉरियर बन चुका हूँ, मैंने अपना पुराना लेवल तोड़ दिया है और एक नए लेवल पर आ गया हूँ। एंड उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सोच रहा था, उसके जो जितने भी क्लासमेट हैं उन्होंने कहा था कि यांग चैन एक गधा है, लेकिन उसे देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड दोस्तों ये जो आदमी है ना वो है फिजिकल ट्रेनर गुओ फैंगशिंग जिसका निकनेम डीमन गुओ है। एंड वहाँ दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एंड हम देखते हैं वहाँ पर लिंग यू बैठी हुई है जो सोचती है यांग चैन इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया। एंड उसके बाद हम उसी डीमन गुओ को देखते हैं अपने स्टूडेंट से बोल रहा होता है कि बहुत अच्छे 100 लैप्स ऑफ वेट रनिंग इसको कंप्लीट सिर्फ यांग चैन ने किया है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए, समझे तुम लोग। एंड उसके बाद हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास काफी ज्यादा एनर्जी हो तो हम अपनी कल्टीवेशन पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि ने बिल्कुल सही कहा। एंड उसके बाद हम दूसरे क्लासमेट को देखते हैं जो बोलता है टीचर आखिर हमें अपनी स्ट्रेंथ का यूज किस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा देर तक रुकी रहे। एंड उसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो फिर से बोलता है एग्जाम्पल के लिए मैं शी हूँ जो कि एक 4th क्लास का मार्शल आर्टिस्ट है जो अपनी क्लास में 2nd रैंक पर है और मेरा जो फ्यूचर है वो भी अच्छा ब्राइट है। और दूसरी तरफ हम हमारे हीरो यांग चैन को देखते हैं जो उनकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए सोच रहा था इनको क्या लगता है, हाँ ये मुझसे बेहतर है, अगर मैंने अपनी असली ताकत दिखाई ना तो तुम सभी यहाँ पर ढेर हो जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर जो टीचर थे ना डीमन गुओ उन्हें कुछ एहसास होता है। एंड उसके बाद जो डीमन गुओ है वो बोलते हैं चलो देखते हैं कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है तुम दोनों में से, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है। और वहाँ पर जो शीहू था वो बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर कौन किससे डरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मैदान में जो टीचर खड़े हुए थे वो बोलते हैं कि आखिर क्लास 3 कहाँ पर है, यहाँ पर आओ। एंड वहीं एक जगह पर एक आदमी अपनी तलवार लिए खड़ा हुआ था। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो क्लास थी वो वहाँ पर आ जाती है, वो बोलती है कि टीचर हम आ गए हैं। एंड वहाँ पर जो हमारे हीरो यांग चैन की क्लास थी वो ये सब देखकर कुछ हैरान हो जाती कि वहाँ पर क्लास 3 के कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे और उनमें से एक था तलवार लिए वू जिंग। बात हमारे हीरो के क्लासमेट आपस में बात करने लगते हैं कि क्या क्लास 3 वू जिंग क्लास 3 में है। दूसरा क्लासमेट बोलता है मुझे तो पता भी नहीं कि जो ली लिंग है वो क्या उसे हरा पाएगा। कोई एक और बोलता है हाँ उससे लड़ाई करना इतना आसान नहीं है, वू जिंग लड़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सारी बातें सुनकर हमारा हीरो यांग चैन लिंग यू से पूछता है आखिर वू जिंग कौन है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं हमारे हीरो की बात सुनकर लिंग यू बोलती है वू जिंग एक 5th क्लास वॉरियर है और वो 5th क्लास वॉरियर्स में से भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन का पोता भी है और यही मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का उत्तराधिकारी है। सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन जिसे लोग सॉर्ड ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है सॉर्ड ऑफ टेरर, ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लगता है। हाँ एंड दोस्तों तुम्हें बता देता हूँ कि सॉर्ड ऑफ टेरर एक टेक्निक का नाम है। एंड उसके बाद हम टीचर गुओ को देखते हैं जो बोलते हैं सारे स्टूडेंट्स को 2 टीम में डिसाइड किया जाएगा और उनमें से जो जीतेगा वही कोर्ट में जा पाएगा और जब तक तुम में से कोई नहीं जीतेगा कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा, समझे। जैसे ही यांग चैन के क्लासमेट्स ये बात सुनते हैं वो आपस में बैठ जाते हैं एंड वो बातें करने लगते हैं कि अच्छा कोर्ट में। दूसरा कोई बोलता है हम वू जिंग को इतना ज्यादा थका देंगे कि फिर वो हमसे लड़ाई नहीं कर पाएगा। हाँ हो सकता है ऐसा। एंड जो क्लास 3 के क्लासमेट्स थे वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो टीचर होते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं और मैच स्टार्ट होता है। हम देखते हैं पहले वू जिंग आता है, वो बोलता है जल्दी करो मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे वापस प्रैक्टिस के लिए भी जाना है जब मैं यहाँ पर तुम सबको एक बार में हरा दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर हमारे हीरो के क्लासमेट बोलते हैं ये तो सच में बहुत ज्यादा घमंडी है। एंड उसे देखकर हमारा हीरो भी सोचता है तलवार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। हमारे हीरो के जो क्लासमेट्स हैं वो खुश होते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर हु वो लड़ेंगे तुमसे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि भैया ब्रदर हु कहाँ गए। हम देखते हैं जो ब्रदर हु होते हैं वो एक जगह पर डरे हुए, सहमे हुए, छुपे हुए होते हैं। मैं इनविजिबल हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि यार वो नहीं लड़ना चाहता वू जिंग से। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारे हीरो के क्लासमेट्स
ब्रदर वू को वहां से ले जाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि कम ऑन ब्रदर वू, आप वूचेंग को हरा सकते हो, आपके पास इतनी ताकत है। एंड उसके बाद वो उसके क्लासमेट्स ब्रदर हु को वूचेंग के पास फेंक देते हैं उससे लड़ने के लिए। हु बेचारा चिल्लाकर बोलता है नहीं, मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। एंड उसके बाद वो बेचारा जमीन से टकरा कर गिरता है धड़ाम। एंड उसके बाद वो दिखता है कि उसके सारे के सारे क्लासमेट्स उसे चीयर कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है, कम ऑन ब्रदर हु, आप उसे हरा सकते हैं। तो ये सब देखकर उसके अंदर दिल में एक आग लग जाती है। एंड वो बोलता है जब सब लोग मुझे चीयर कर रहे हैं तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। वूजिंग, मैं तुम्हें हराने के लिए आ रहा हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो ब्रदर हु होते हैं वो वूजिंग की ओर दौड़ते हैं उसे पंच मारने के लिए, लेकिन जो वूजिंग होता है वो ब्रदर हु में अपनी एक किक मार देता है एंड बोलता है कि मुझे यहाँ पर परेशान मत करो। उस किक की वजह से ब्रदर हु बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं एंड उनके शरीर में से उनकी आत्मा ही निकल जाती है। और जो वूजिंग है वो बोलता है कि अगला कौन है। एंड उसके बाद हम यानी कि वूजिंग के क्लासमेट्स को देखते हैं जो उसकी जीत पर काफी ज्यादा खुश थे, और दूसरी तरफ हम यांग चैन के क्लासमेट्स को देखते हैं जिन्हें उनकी सारी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हार मान जाओ, तुम हमसे नहीं जीत सकते हो, जल्दी से हार मान लो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। एंड दूसरी तरफ यांग चैन के क्लासमेट्स बोलते हैं तुम बस देखते चलो, हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। एंड दूसरी तरफ हम टीचर गुओ को देखते हैं जो बोलते हैं लिंग यू, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए वूजिंग से लड़ने के लिए।